हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है जेंडर के आधार पर नाउन को कितने पार्ट्स में बांटे गए हैं। और इससे आप लोगों के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, आप चाहे कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी क्लास में हो। सबसे पहले कुछ जो बच्चे पढ़ रखे हैं कि जेंडर के आधार पर कितने पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। तो मैं बताऊंगा कि थोड़ा सा वीडियो को वेट करके लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि आपको ये समझने का तरीका बदल जाएगा। और आज के बाद इस वीडियो देखने के बाद जेंडर से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, आप पक्का बनाओगे, कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होगा। इंग्लिश में जेंडर के आधार पर नाउन को कितने पार्ट्स में बांटे गए हैं। तो सबसे पहले तो इंग्लिश विद प्रणव में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। नाउन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जेंडर। जेंडर का मतलब होता है लिंग। तो जेंडर के आधार पर नाउन को कितने पार्ट्स में बांटे गए हैं, तो मैं बताऊं, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर अ नाउन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में बांटे गए हैं प्यारे बच्चों? 4 पार्ट्स में। आप पेन और पेपर लेकर के लिख भी सकते हो। सबसे पहला जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा जो होता है वो होता है फेमिनिन जेंडर। कौन सा जेंडर प्यारे बच्चों? फेमिनिन जेंडर। तीसरा जो होता है वो होता है कॉमन जेंडर। तीसरा कौन सा जेंडर? कॉमन जेंडर। और चौथा जो होता है वो होता है न्यूट्रल जेंडर। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को? वीडियो के लास्ट तक बने रहना। मैं छोटे छोटे क्लिप में ही बांटने की कोशिश करूंगा, वीडियो में लंबा नहीं करूंगा, बट इंपॉर्टेंट रहेगा। जेंडर के आधार पर नाउन को कितने पार्ट्स में बांटे? 4 पार्ट्स में। पहला मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर और चौथा न्यूट्रल जेंडर। यहाँ तक तो समझ आ रहा है ना सबको? अब कोई यदि पूछे कि मैस्कुलिन जेंडर किसको बोलेंगे, तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा प्यारे बच्चों कि मैस्कुलिन जेंडर होता क्या है। तो मैस्कुलिन में देखना, अच्छे से समझना। मैस्कुलिन जो वर्ड है ना, इसमें मसल वर्ड छुपा हुआ है। कौन सा वर्ड छुपा हुआ है? मसल। और मसल का मतलब होता है प्यारे बच्चों पावर। और पावर आमतौर पर फीमेल के पास देखा गया है या मेल के पास? पावर, शक्ति आमतौर पर लड़कों के पास देखा गया है या लड़कियों के पास? तो जाहिर सी बात है, मैस्कुलिन में बात करें तो पावर जो है वो मेल के पास है। पावर किसके पास है प्यारे बच्चों? मेल के पास। तो आप समझ जाना कि जो मेल है वही मैस्कुलिन जेंडर होंगे, जो पुरुष हैं वही मैस्कुलिन जेंडर होंगे। अब आपसे कोई पूछ ले एग्जाम्पल के तौर पर कि मैस्कुलिन जेंडर में क्या मदर आएगी मैस्कुलिन जेंडर, तो आप बोलिएगा नहीं, मैस्कुलिन जेंडर में मदर नहीं। तो मैस्कुलिन जेंडर में कौन आ जाएंगे? फादर आ जाएंगे मैस्कुलिन जेंडर में। आप लोग कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि मदर कौन से जेंडर में आएंगी, तो ये फेमिनिन जेंडर में आएगी, मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद आपसे यदि कोई पूछे कि किंग मैस्कुलिन जेंडर में आएगा, तो बिल्कुल हाँ, क्वीन आएगी फेमिनिन जेंडर में। याद रखेंगे। बॉय मैस्कुलिन जेंडर में आएगा क्या, या गर्ल आएगी? मैस्कुलिन जेंडर में तो बॉय ही आएगा। समझ पा रहे हो ना? यदि स्टूडेंट पूछ दे तो स्टूडेंट में लड़का और लड़की दोनों होता है, तो वो कॉमन जेंडर में आता है। तो फिलहाल मैस्कुलिन जेंडर तो समझ में आ रहा है, जिससे उसके मेल होने का पता चले, पुरुष होने का पता चले, जेंट्स होने का पता चले, ना कि लेडीज। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को मैस्कुलिन जेंडर तो समझ में आ गया होगा। बहुत ही जल्द मैं ये कंप्लीट करूंगा। दूसरे, यदि आपसे कोई पूछे कि फेमिनिन जेंडर क्या है, फेमिनिन जेंडर क्या है, समझना अच्छे से प्यारे बच्चों। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? फेमिनिन जेंडर उसको बोलते हैं, फेमिनिन में एक वर्ड छुपा हुआ है प्यारे बच्चों, याद रखना। फेमिनिन में एक वर्ड छुपा हुआ है जिसका नाम है फेमिना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग ये बताते हैं। और मुझे लगता है ये छोटे छोटे ट्रिक आप समझ जाओगे ना, तो आपको आसानी से जेंडर समझ में आएगा, इंग्लिश आसान होगा। फेमिनिन वर्ड में कौन सा वर्ड छुपा हुआ है प्यारे बच्चों? फेमिना। और फेमिना का मतलब होता है ब्यूटी। फेमिना का मतलब ब्यूटी, और ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। तो फेमिनिन वर्ड में फेमिना छुपा हुआ है, इसका मतलब ब्यूटी, सुंदरता। और सुंदरता आमतौर पर किसको डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों? मेल को या फीमेल को? सुंदर तो आमतौर पर भगवान प्रकृति ने ही फीमेल को बनाया है। आप बोलेगा सर मेल भी सुंदर होता है, तो भाई मेल पावरफुल है, उसके लिए तो कैटेगरी मैस्कुलिन दे दिए, तो सुंदरता के लिए फेमिनिन दे देते हैं। तो फेमिनिन जेंडर फेमिना वर्ड से रिलेटेड है। फेमिना का मतलब होता है ब्यूटी, और ब्यूटी आमतौर पर सुंदरता, फीमेल को नवाजा गया है। तो आप समझ सकते हो कि क्वीन किस में आ जाएगी? रानी, फेमिनिन जेंडर में। मदर किस में आ जाएगी? फेमिनिन जेंडर में। अब बताना, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि
बताओगे? ठीक है, आप बताना स्टूडेंट कौन से जेंडर में आएगा। तो भाई ना मैस्कुलिन है ये, ना फेमिनिन है ये, कॉमन जेंडर में आएगा। ये कौन सा जेंडर में आएगा? कॉमन कॉमन जेंडर में। हीरो और हीरोइन में हीरो कौन से जेंडर में आएगा? तो ये मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। कौन से जेंडर में आएगा प्यारे बच्चों? मैस्कुलिन जेंडर में। आप कमेंट करके दो चार और मैस्कुलिन जेंडर का नाम, हालांकि बहुत सारे नाम है, मैं आपसे कमेंट में भी उम्मीद करता हूँ कि कुछ मैस्कुलिन जेंडर के नाम आप लोग जरूर बताएंगे। तो यहाँ तक मैस्कुलिन जेंडर तो क्लियर है। हीरो और हीरोइन आपसे पूछ दे तो ये फेमिनिन जेंडर में होगा, क्लियर है ना? जो भी जिससे आपको फीमेल होने का पता चले, एक्टर और एक्ट्रेस पूछ दे तो एक्ट्रेस हो जाएगी किस में प्यारे बच्चों? फेमिनिन जेंडर में आ जाएगी। एक्ट्रेस किस में आएंगे? फेमिनिन जेंडर में। कोई पूछ दे गर्ल, लड़की, लास्ट तक बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लड़की, तो फेमिनिन जेंडर में आएंगी। हीरोइन फेमिनिन जेंडर में आएंगी। तो जिससे उसके फीमेल होने का पता चले वो फेमिनिन जेंडर कहलाता है। कौन से जेंडर कहलाता है प्यारे बच्चों? फेमिनिन जेंडर। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉमन जेंडर किसको कहेंगे। कॉमन जेंडर किसको कहेंगे? नाम से ही आप लोग को नहीं पता चल रहा है कि जिसमें कॉमन हो। कॉमन मतलब जो सभी में पाए जा रहे हो। किसमें पाए जा रहे हो प्यारे बच्चों? सभी में पाए जा रहे हो। मतलब नाम से ना पता चले, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, मादा भी, मतलब महिलाएं भी हो सकती है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को बताऊं कि स्टूडेंट बताओ कॉमन जेंडर में आएगा, तो बोलिएगा हाँ सर। स्टूडेंट में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। टीचर कॉमन जेंडर में आएगा, तो बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल आएगा। टीचर में जेंट्स टीचर भी होते हैं, लेडीज टीचर भी होते हैं। समझ पा रहे हो ना? आपसे यदि आप लोग से पूछ दे डॉक्टर, तो डॉक्टर में मेल डॉक्टर भी होता है, फीमेल डॉक्टर भी होता है। जैसे दोनों मेल भी हो फीमेल भी हो, उसको कॉमन जेंडर में रखेंगे। बहुत सारे ऐसे तमाम एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। जैसे पूछ दे इंजीनियर, तो इंजीनियर में मेल इंजीनियर भी, फीमेल इंजीनियर भी। पुलिस कॉमन जेंडर में, पुलिस में मेल पुलिस भी होता है और फीमेल पुलिस भी होते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सबको? ये हो गया कॉमन जेंडर, जिससे मेल और फीमेल दोनों होने का पता चले। ठीक है ना? अब चलते हैं प्यारे बच्चों, कौन सा न्यूटर जेंडर किसको कहते हैं, अच्छे से समझना। न्यूटर जेंडर किसको कहेंगे? NEUTER। न्यूटर जेंडर नाम से ही पता चल रहा है प्यारे बच्चों क्या, कि न्यूटर है भाई, हम न्यूट्रल रहेंगे। तो सबसे पहले आपके माइंड में आता होगा वो जो किन्नर होते हैं, जिसको हम लोग देसी भाषा में हिजड़ा भी बोलते हैं, हालांकि सबसे अच्छा वर्ड तो किन्नर ही है। तो किन्नर जो होते हैं ना, वो न मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, वो न्यूटर जेंडर में आते हैं। लेकिन न्यूटर जेंडर को समझना बहुत डिटेल से, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटर जेंडर में बताना कौन कौन आएगा। बेंच आएगा क्या न्यूटर जेंडर में? ये मेल है या फीमेल है? तो इंग्लिश बोलता है बेंच, ना मेल है ना फीमेल है, ये न्यूटर जेंडर में आएगा। देखो मैं एक बार शॉर्टकट बता दूं, मैस्कुलिन में किसका होने का पता चलता है प्यारे बच्चों? मेल होने का पता चलता है। फेमिनिन जेंडर में क्या होने का पता चलता है? फीमेल, औरत होने की पता चलता है। और कॉमन जेंडर में कौन होंगे? तो दोनों होंगे, बोथ मेल या फीमेल, लेकिन बट नॉट क्लियर बाय नेम, नाम से पता नहीं चलेगा। स्टूडेंट टीचर नाम से थोड़ी ना पता चल रहा है। और न्यूटर जेंडर में बोलता है कि ना ही मेल होगा, मैं लिख देता हूं इंग्लिश में, नाइदर मेल, ना ही मेल होगा, नॉर फीमेल, और ना ही क्या होगा प्यारे बच्चों? फीमेल होगा, उसको बोलते हैं न्यूटर जेंडर में। अब जैसे आप जिस मोबाइल फोन से आप देख रहे हो मेरा क्लास, तो आपको मैं बता देता हूँ मोबाइल, तो मोबाइल इंग्लिश में कौन सा जेंडर में आएगा? तो ये न्यूटर जेंडर में आएगा, ना मेल है ना फीमेल है। मैं जिस बोर्ड पर लिख रहा हूँ, बोर्ड कौन सा जेंडर में आएगा? तो ये न्यूटर जेंडर में आएगा। लेकिन क्या आपको न्यूटर जेंडर का एक और डेफिनेशन पता है? पहला डेफिनेशन न्यूटर जेंडर का तो यही होगा जो न मेल है ना फीमेल है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी प्यारे बच्चों कि चाइल्ड कौन से जेंडर में आता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चाइल्ड न्यूटर जेंडर में आता है। कौन से जेंडर में आता है प्यारे बच्चों? न्यूटर जेंडर में आता है। चाइल्ड बोलिएगा हाँ, चाइल्ड लड़का या लड़की तो हो ही सकते हैं, न्यूटर में कैसे आएगा? उसी प्रकार मैड जो होता है ना, पागल, ये भी न्यूटर जेंडर में आता है। आप बोलिएगा ये कैसे? तो मैं आपको न्यूटर जेंडर का एक और मजेदार डेफिनेशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। न्यूटर जेंडर इज द जेंडर विच इज नाइदर मेंटली नॉर सेक्सुअली डेवलप्ड। न्यूटर जेंडर उसको बोलते हैं, ऐसा जेंडर, ऐसा लिंग जो ना ही मेंटली डेवलप्ड हो और ना ही सेक्सुअली डेवलप्ड हो। सेक्सुअली डेवलप करने का मतलब रिप्रोडक्टिव पावर उसमें आ जाए। तो अब बताना, चाइल्ड मेंटली डेवलप्ड तो नहीं होता है, ये बच्चा मेंटली उतना कहाँ डेवलप्ड होता है? आप गाड़ी चलाते रहोगे रोड पर, सीधा रोड के सामने आ जाएगा पीपी बजाओगे तो, ठीक है ना? मेंटली डेवलप, सेक्सुअली डेवलप्ड भी चाइल्ड नहीं होता है। यदि आप बायोलॉजिकली अच्छे से समझ सकते हो तो ये बच्चे के पास रिप्रोडक्टिव पावर इतने कम एज में नहीं आता है। उसी प्रकार मैड जो है ना, पागल, मे बी की रिप्रोडक्टिव पावर इसके पास हो, लेकिन ये मेंटली डेवलप नहीं होता है। और शायद यही कारण है बच्चों
कि चाइल्ड के लिए ना ही लगता है और ना ही सी लगता है। चाइल्ड के लिए कौन सा प्रोनाउन लगता है प्यारे बच्चों? इट प्रोनाउन लगता है। तो एक बार फिर मैं 1 मिनट शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि मैस्कुलिन जेंडर किसको बोलेंगे जिससे उसके मेल होने का पता चले, फादर मैस्कुलिन जेंडर होगा। फेमिनिन जेंडर उसको बोलेंगे जिससे उसके फीमेल होने का पता चले, तो मदर फेमिनिन जेंडर। उसी प्रकार किंग मैस्कुलिन जेंडर, क्वीन फेमिनिन जेंडर। बॉय मैस्कुलिन जेंडर है ना, गर्ल फेमिनिन जेंडर। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कॉमन जेंडर बोलेंगे जो दोनों के दोनों हो, मेल भी हो फीमेल भी हो, नाम से ना पता चले। स्टूडेंट दोनों हो सकते हैं, लड़का लड़की कोई भी, नाम से नहीं पता चल रहा है। टीचर लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, नाम से नहीं पता चल रहा है। डॉक्टर लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, नाम से नहीं। ये कॉमन जेंडर में आते हैं। और न्यूट्रल जेंडर में ना जेंडर विच इज नाइदर, है ना, नाइदर मेल नॉट फीमेल, मतलब ना ही मेल हो ना फीमेल हो। और दूसरा डेफिनेशन, अ जेंडर विच इज नाइदर मेंटली नॉट सेक्सुअली डेवलप्ड, ना ही मेंटली नॉट सेक्सुअली डेवलप्ड हो। तो भाई बेंच भी मेंटली और सेक्सुअली डेवलप्ड नहीं होता, बोर्ड भी, जो भी निर्जीव वस्तु है ना वो न्यूट्रल जेंडर में आता है। मुझे उम्मीद है आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा होगा कमेंट कर ये क्लास जरूर बताएंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करेंगे। जय हिंद।